नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे से होंगे। चलिए अब ज़्यादा समय ज़ाया नहीं करते हैं और अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। तो एक बहुत समय पहले की बात है, चांदी जैसी चमकती नदी के किनारे एक शांत जंगल में एक छोटा-सा फॉक्स रहता था, जिसका नाम अंबर था। अंबर बाकी लोमड़ियों की तरह नहीं था, अंबर बहुत अलग था। वो बहुत तेज़ नहीं दौड़ पाता था। जब दूसरे जानवर जंगल में तितलियों के पीछे भागते थे और अपनी तेज़ी पर गर्व महसूस करते थे, तब अंबर अक्सर पीछे रह जाया करता था। पेड़ों के बीच बहती हुई हवा की आवाज़ों को सुनता था, महसूस करता था और बहुत बारीकी से हर चीज़ को देखता था। एक सर्द सुबह जंगल में एक भयंकर तूफान आया। ये बर्फीला तूफान था। बर्फ तेजी से गिरने लगी और नदी किनारों से जम गई। सारे जानवर आपाधापी में अपने अपने घरों की तरफ भागने लगे। लेकिन जंगल के अंदर एक छोटा सा रैबिट था जिसका नाम था रफ्तार सिंह। वो गिरी हुई भारी शाखा के नीचे फंस गया। बहुत से ताकतवर जानवर ऐसे थे जो आए मदद करने के लिए, जैसे कि भालू आया। उसने पूरी ताकत से उस शाखा को धक्का दिया, लेकिन उसके नीचे की जो बर्फ थी वो टूटने लगी। फिर बारहसिंगा आया। उसने अपने सींगों से शाखा को खींचने की कोशिश करी, पर शाखा हिली तक भी नहीं। धीरे धीरे सब थक गए और डरने लगे। बर्फ लगातार गिर रही थी और जो स्थिति वो और भयंकर होती जा रही थी। तभी अंबर चुपचाप शाखा के चारों ओर घूमने लगा। उसने ध्यान से देखा और ये बात समझी जो ना तो किसी ने देखी थी और ना समझी थी। शाखा जमी हुई बेलों से बुरी तरीके से उलझी हुई थी। अंबर ने धीरे से कहा, अगर हम पहले इन बेलों को तोड़ दें तो शाखा आसानी से हट जाएगी। सभी जानवर हैरानी से उस छोटी सी लोमड़ी की तरफ देखने लगे। पहले कभी किसी ने उसकी राय नहीं पूछी थी। बस फिर क्या था, अंबर ने अपने नुकीले नाखूनों से वो जो छोटी छोटी जो बेलें थी जमी हुई बर्फ की, उन सबको हटाया। भालू ने खूब जोर लगाया और वो शाखा हट गई। पूरा जंगल खुशी से झूमने लगा। उस रात जब आसमान से बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े धीरे धीरे गिर रहे थे, सबसे ऊंचे पेड़ पर बैठे एक बूढ़े उल्लू ने कहा, तेज होना अच्छा है, ताकतवर होना भी अच्छा है, लेकिन दुनिया को उन लोगों की भी जरूरत होती है जो रुककर ये देख सकें जिसे बाकी सब नजरअंदाज कर देते हैं। अंबर ने आसमान में चमकते सितारों की ओर देखा। पहली बार उसे किसी और जैसे बनने की कोई इच्छा नहीं हुई थी। उस दिन के बाद से जब भी जंगल में कोई मुश्किल आती, जानवर ये नहीं कहते थे कि सबसे ताकतवर कौन है उसे बुलाओ। वो पूछते थे, किसने वो बात देखी है जो बाकी सब ने नहीं देखी या नजरअंदाज कर दी। ऐसा अक्सर हम सब लोगों के साथ भी होता है ना। देखिए, कई बार किसी बड़े से काम के पूरा ना हो पाने की वजह कोई बहुत बड़ी नहीं होती, बल्कि एक बहुत छोटी सी नजरअंदाजी होती है। तो अगर इस चीज़ का हम सब लोग ध्यान रख लें तो बहुत सी समस्याएं हम आसानी से सुलझा सकते हैं जो हमें बहुत बड़ी लग रही होती हैं, है ना। चलिए, आज की बात बस यही थी। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी और नई सीख के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड बाय बाय।